नमस्ते, मैं विक्रम कुमार। इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि डायबिटीज़ क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो मैं पॉइंट पहले बताता हूँ कि डायबिटीज़ क्या है, इसके टाइप क्या हो जाएंगे, इसके प्रिवेंशन क्या हो जाएंगे, इसके डायग्नोसिस क्या होंगे और क्या फूड हमें लेना चाहिए अगर डायबिटीज़ हम हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर डायबिटीज़ नहीं भी हुआ है तो फ्यूचर में हमें डायबिटीज़ ना हो, उसके क्या मील्स या फूड हैं जिससे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है ये कॉमन टर्म है, ठीक है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के लिए। इसका पूरा नाम हो गया डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब ये दो वर्ड से बना हुआ है, डायबिटीज़ और मेलाइटस। आप जानते हैं ये ग्रीक वर्ड है, डायबिटीज़ जो है ग्रीक वर्ड है और मेलाइटस जो है एक लैटिन वर्ड है। डायबिटीज़ मतलब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरिनेशन, यूरिनेशन समझ रहे हैं, यूरिनेशन, एक्सेस ऑफ यूरिनेशन जो होता है वो हो गया डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब ही हो गया एक्सेस ऑफ यूरिनेशन। और मेलाइटस आप समझ रहे हैं कहीं स्वीट की बात कर रहा हूँ, शुगर या हनी। ठीक है, डायबिटीज़ टर्म हो गया हमारा एक्सेस ऑफ यूरिनेशन और मेलाइटस मतलब हो गया शुगर रिलेटेड। अब यूरिनेशन मतलब वाटर और मेलाइटस मतलब शुगर। कह सकते हो आप इसे मीठा पानी, लेकिन वो पीने के लिए नहीं है, ये यूरिन के लिए बताया जा रहा है। वाटर और शुगर ये दो का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, जनरल टर्म में हम इसे यूज़ करते हैं डायबिटीज़। आप कहीं भी जानते होंगे आज के दौर में डायबिटीज़ एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसके टाइप भी बहुत सारे हैं और इसके डायग्नोसिस भी हैं। डायबिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इंसुलिन क्या है। इंसुलिन, ठीक है, और इंसुलिन के साथ हमें ग्लूकोज को भी समझना होगा। इंसुलिन देखो एक हार्मोन्स है। अब इंसुलिन को हम क्यों समझ रहे हैं डायबिटीज़ से पहले वो भी मैं बताऊंगा और ग्लूकोज को भी बताऊंगा। इंसुलिन एक हार्मोन्स है और ये कहाँ से रिलीज होता है? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज हमारे जो स्टोमक के पीछे पाए जाते हैं और ये ग्लैंड है, पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स सीक्रेट करता है। अब ये पेनक्रियाज के बीटा सेल से हमारा हार्मोन्स जो रिलीज होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स होता है। इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या है वो समझ लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अब ग्लूकोज क्या है ये समझ लेते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद वो ग्लूकोज का फॉर्म लेते हैं और ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा ग्लूकोज हुआ, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज मतलब ये नहीं हो गया जो हम चीनी खाएंगे तभी हमारा मीठा जाएगा। हम फूड कोई भी खाते हैं वो वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हमें, चाहे हम चीनी खाएं या ना खाएं वो अलग मैटर है। अब वो ग्लूकोज में जब चेंज हो गया, ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में चला जाएगा तो वहीं से हमारा डायबिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। अब ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। ग्लूकोज जो है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारा ग्लूकोज जो, देखिए हम खाना खाए, पहले ये हम खाना खाए, वो कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक हुआ ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज चला गया हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ये हमारा खून है और खून में हमारा ग्लूकोज पहुंच चुका है। अब इंसुलिन का काम यहाँ पे शुरू होता है। इंसुलिन क्या करता है? ये ग्लूकोज को सेल में पहुंचाता है। अब सेल क्या है वो भी एक बेसिक से समझ लेते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा। जिस तरह से आप घर देखते हैं एक एक ईंटे से बने हुए रहते हैं और वो पूरा ईंटा मिला के हमारा घर बनता है, उसी तरह हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो एक एक सेल से बना हुआ और पूरा सेल मिला के हमारा बॉडी बनता है। तो ये सेल मतलब एक सेल के पास ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? बस ये ग्लूकोज को, ये इंसुलिन की तरह काम करता है, एक दरवाजे की चाबी है। ठीक है, इंसुलिन जो है दरवाजे की चाबी है, ये हमारा गेट है। ये गेट क्या है? ये हमारा सेल है। सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना हमारा इंसुलिन का काम है और ग्लूकोज का काम क्या है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब सेल के अंदर जैसे ही ग्लूकोज जाएगा ये स्टोर करके रखेगा और जब आपको शरीर में ज़रूरत होगी एनर्जी की तो उसे वापस से यूज़ करेगा। इस चीज़ से आपको एक रिलेशन समझ में आ गया
कि इंसुलिन और ग्लूकोज का हमारे बॉडी में क्या रिलेशन है। ठीक है, इंसुलिन जो हमारे ग्लूकोज को बॉडी के सेल में पहुंचाती है, वहां से हम उसे एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको मैं एक शॉर्ट में समझ लेता हूँ। जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, उसका फिर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट से ब्रोक हो गया ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज जो है हमारा ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया। ठीक है, ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुंच गया। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है इंसुलिन। पेनक्रियाज जो है हमारा है ग्लैंड, वो अब यहाँ पे इंसुलिन रिलीज करेगा ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, अब इंसुलिन ये भी रिलीज किया और ग्लूकोज पहुंच गया। इंसुलिन का काम क्या है, सेल तक ग्लूकोज को पहुंचाना। अब जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा, हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता जाएगा, निकलता जाएगा और हमारे सेल तक पहुंचाया जाएगा। अब कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि हमारा ग्लूकोज निकल रहा है और हमारा इंसुलिन नहीं निकल रहा है या कम निकल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे खून में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, किसी चीज़ का एक्सेस होना बहुत ही ख़राब है। अब यहाँ पे हमें डायबिटीज़ का केस जनरेट होता दिखेगा। इंसुलिन जो है ये इंश्योर करता है कि हमारे सेल में प्रॉपर ग्लूकोज की सप्लाई या मात्रा पहुंच रही है कि नहीं, हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में ग्लूकोज है या नहीं, ये हमें पता चलता है इंसुलिन से। और जैसे हमारा अगर कम हो रहा है तो इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होगा और ग्लूकोज को ज़्यादा खींचेगा और हमारे सेल में एनर्जी पहुंचाएगी। अब हम जनरल टर्म में समझ लेते हैं इंसुलिन के साथ प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। प्रॉब्लम विथ इंसुलिन, इंसुलिन के साथ क्या प्रॉब्लम है। देखिए, एक तो हो सकता है इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है लेकिन वो कम मात्रा में रिलीज हो रहा है, या एक हो रहा है कम्प्लीटली रिलीज़ ही नहीं हो रहा है इंसुलिन। ये दो केस हमें यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे डायबिटीज़ यही होता है। यहाँ पे डायबिटीज़ का आपको टाइप मिल जाएगा, टाइप 1 का डायबिटीज़ है या टाइप 2 का डायबिटीज़ है। अब देखो, टाइप 1 के डायबिटीज़ जो है वो जनरली कम, बहुत कम देखे जाते हैं। 5 से 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ कितने हो जाते हैं, 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ से, वो 10 से 90% तो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, कंप्लीट पूरा ही इंसुलिन जो है निकलना बंद हो जाता है हमारे शरीर में, या फिर बहुत कम मात्रा में निकल रहा है जो कि यूजेबल नहीं हो पाता है जनरली। तो उसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। इस केस में क्या होता है, आपके शरीर में ग्लूकोज तो आ रही है, खाना तो आप खा रहे हैं, ग्लूकोज मिल रहा है आपको, लेकिन ग्लूकोज को पचाने के लिए या सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन ही नहीं है आपके शरीर में। तो उसके लिए आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन का इंजेक्शन भी आता है जो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट को दिया जाता है ताकि ग्लूकोज को सही से मैनेज करे। अब यहाँ एक फैक्ट की बात है कि टाइप 1 डायबिटीज़ होते क्यों हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ का आज तक वो कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चला कि क्यों होते हैं, लेकिन जितना रिसर्च किया गया, जिसे पता लगाया गया, ये एक्सपेक्टेशन किया गया कि ये जेनेटिकली होते हैं, बचपन से ही होते हैं, बच्चे को, चिल्ड्रन से ही होते हैं, या फिर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन, वायरस, ये सब दिया गया है टाइप 1 डायबिटीज़ होने के कारण पीछे। टाइप 1 डायबिटीज़ के इलाज भी बस एक ही है कि आपको बाहर से किसी भी तरीके से इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसमें भी दो तरीका होता है, एक परमानेंट आपके अंदर फिक्स कर दिया जाता है जो इंसुलिन को टाइम टू टाइम रिलीज़ करते रहेगा, और एक होता है आप इंजेक्शन बार बार ले रहे हो इंसुलिन का, उससे आपको इंसुलिन मिल रहा है और ग्लूकोज जो है वो मेंटेन है आपका शरीर में। अब बात करते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, टाइप 2 में समझते हैं ये क्यों होता है और किस कारण होता है। देखिए, कोई भी डायबिटीज़ होगा उसमें आपका इंसुलिन ही इफेक्ट होगा, इंसुलिन कम हो रहा है तो ही डायबिटीज़। अब इसमें भी सेम है, इंसुलिन का कम बनना या फिर मॉडरेट अमाउंट में बनना। टाइप
टू डायबिटीज़। इसका मेन कारण क्या है? लाइफ स्टाइल, आपका खाना पीना, रहन सहन, फिजिकल एक्टिविटी आप कितना कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मानो आपके शरीर में एनर्जी तो बन रही, लेकिन आप उस एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो इस कारण से आपका क्या होगा? बढ़ता ही चला जाएगा। तो फिज़िकल एक्टिविटी इसमें बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी कंटिन्यू रहे आपका। और इसमें जो पैनक्रियाज है सेम इंसुलिन को कम रिलीज़ करेगा, या फिर कुछ केस में ऐसा होता है जो रिलीज़ भी नहीं करता है। और अब दो छोटे छोटे और हैं डायबिटीज़ के टाइप, वो ज़्यादा खास नहीं है। ज़्यादातर लोगों में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ देखे जाते हैं। दो जो हैं, एक है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ और दूसरा है प्री डायबिटीज़। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ क्या है? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जनरली प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में देखा जाता है, और ये ओवरऑल प्रेगनेंसी जैसे ही ख़त्म होता है, आफ्टर बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद वो ठीक हो जाता है, खुद ब खुद शरीर रिकवर कर लेता है। ये है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। और प्री डायबिटीज़ क्या है? जो डायबिटीज़ होने से पहले ही जो प्री डायबिटीज़ आपके लक्षण है, यहाँ अगर पता चल जाए तो इसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इसे आप लाइफ स्टाइल चेंज करके अपना सही कर सकते हैं, या कुछ मेडिकेशन भी लेके सही कर सकते हैं। ये आपके चारों डायबिटीज़ के टाइप पता चल गए, टाइप 1, 2, गैस्ट्रेशनल और प्री डायबिटिक कंप्लीट। और डायबिटीज़ होता क्यों है? इंसुलिन के नहीं बनने या कम बनने के कारण। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम यही है कि आपके ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना। ओके, अब देखते हैं डायबिटीज़ के होने के कारण कौन कौन से बीमारी अलग अलग से हो सकते हैं। आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, आई डैमेज हो सकता है, एल्जाइमर हो सकता है, एल्जाइमर डिजीज़, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो सकता है, हियरिंग से रिलेटेड हो सकता है, सुनने में, स्किन से रिलेटेड, एल्जाइमर, आई, ये सब आपको क्या है। और हार्ट से रिलेटेड ये तो बहुत ही क्रिटिकल है। ज़्यादातर ये हार्ट अटैक का चांस जो है डायबिटीज़ पेशेंट में ज़्यादा बढ़ जाता है, और किडनी डैमेज भी होता है। इसमें हम फ्रीक्वेंट दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसमें डायग्नोसिस हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, आपको कैसे पता लगेंगे? इसमें अलग अलग टेस्ट आते हैं। आप जब भी कराते होंगे डायबिटीज़ का टेस्ट तो आप सुने होंगे FPG, OGTT, HA1CT, ये सब टेस्ट हैं। अब ये सब टेस्ट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे FPG टेस्ट है, इसे हम कहते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट क्या है? ये ओवरनाइट टेस्ट है। FPG ओवरनाइट टेस्ट मतलब रात को आप सोए फास्ट करके और सुबह उठ के आप टेस्ट दे दिए अपना ब्लड सैंपल, और उससे आपको ग्लूकोज लेवल कितना है वो पता चल जाएगा। ये FPG है, ठीक है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। अब उसी तरह है जैसे OGTT है, ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। HA1CT टेस्ट, ये बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है। ये क्या है? एक एवरेज टेस्ट है, जो 2-3 महीने का जो आपका रिजल्ट आ रहा है ग्लूकोज टेस्ट का कैसा आ रहा है, उसका एवरेज निकाल के आपका ग्लूकोज शरीर में कितना ज़्यादा बन रहा है या कितना एक्सेस अमाउंट में है, उससे हम पता कर सकते हैं। ये सब टेस्ट हैं, देख लेंगे। अब हम समझ सकते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, आप देखिए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब आपको बार बार पेशाब आते रहेगा। एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास ज़्यादा लगेगी। एक्सेसिव हंगर, एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगेगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है आप बिना किसी कारण के आप उसे बता नहीं सकते क्यों आपका वेट घट रहा है, वो कम होगा। फैटिक, थकान महसूस होगा। ब्लड विजन, आपका जो दिखना जो है वो थोड़ा ब्लडी टाइप का होगा। ये सब आपके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। अब हम इसमें समझ लेते हैं किस तरीके से हम सही कर सकते हैं, क्या खाना खाए नहीं खाए, इससे आप प्रॉपर अपना डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। खाना देखिए, आपको सबसे पहले तो बाहर का खाना ये सब बंद करना है। और डायबिटीज़ में आप शुगर से रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को कहीं ना, टर्म से देख के शुगर को कम करना है, हमें बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम करना है,
और हमारे बॉडी में क्या इंसुलिन को बढ़ाना है। डायबिटीज़ कंट्रोल इसी सबसे होता है, या तो हम शुगर को कंट्रोल कर ले या तो इंसुलिन को बढ़ा ले, दो कारण से कर सकते हैं। तो खाना हम जैसे ले सकते हैं फूड में, स्पिनच ले ले, केले ले ले, जो हरे सब्जियां होती हैं उन्हें ले ले। होल ग्रेन्स जो है ये अधिकतर बीमारियों में एक रामबाण उपाय है। इसमें हाई फाइबर पाया जाता है और हाई फाइबर आपके डाइजेशन को लेके बहुत ही सेंसिटिव कारगर साबित होता है। होल ग्रेन्स में आप जैसे कि देख सकते हैं ब्राउन राइस हो गया, होल व्हीट पूरा गेहूं का दाना, या ओट्स हो गया टुकड़ा में, ओट्स खा सकते हैं। ये सब जो है आपका फूड का डाइजेशन। और भी जैसे सब्जियां हम ले लें, ब्रोकली खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, बॉइल्ड, ये सब आप तेल फ्राई मत खाइएगा, ये सब बॉइल्ड के रूप में खा सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है, तो आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट हाई फाइबर डाइट ले सकते हैं। विटामिन्स मिनरल्स ले सकते हैं, ये सब। स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं, ये सब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हेल्दी फैट्स भी ज़रूरी है आपके शरीर के लिए। हेल्दी फैट्स खाए। हेल्दी फैट्स में आपका क्या हो गया, जैसे नट्स हो गया, सीड्स हो गया, ये सब क्या है, इंसुलिन की सिक्रेशन को सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। ये इंसुलिन जो है आपका बढ़ने में हेल्प करता है। हेल्दी फैट्स या लो फैट डेयरी खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट जो भी दूध हो गया, छाली, मलाई, ये सब निकाल के खा सकते हैं। बीन्स खा सकते हैं। बीन्स क्या है, हाई प्रोटीन है, फाइबर भी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये मदद जो क्या करता है, ये ग्लूकोज लेवल को, हाई प्रोटीन फाइबर जो भी हो गया, ये आपको ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट में एप्पल हो गया, सेब, पियर्स हो गया, नाशपाती हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब आप फ्रूट्स में खा सकते हैं। नट्स में क्या क्या ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, ये सब नट्स आपका जरूरी है। आप कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, हर्बल जैसे सिनामोन हो गया, मतलब दालचीनी, टर्मरिक, हल्दी ले सकते हैं, गार्लिक का। ये सब क्या करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है आपके शरीर में, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी कंट्रोल करता है। ग्रीन टी ले सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हाइड्रेशन। पानी आपको प्रॉपर पीते ही रहना है समय से समय, क्योंकि आपका यूरिनेशन बढ़ जाता है, तो आपको हाइड्रेट एकदम शरीर को रखना जरूरी है। और टाइमली डाइट ले सकते हैं। अब क्या नहीं खाए वो आपको पता है। नेचुरल जो भी लेना है, नेचुरल शुगर प्रोडक्ट लेना है, जैसे फ्रूट में नेचुरल शुगर पाया जाता है, और आर्टिफिशियल शुगर को तो एकदम ही बैन कर देना है। तंबाकू प्रोडक्ट को बिल्कुल ही नहीं लेना है। ये सब आपका हेल्थ डाइट प्लान हो गया। आशा करते हैं कि आपको कंप्लीट डायबिटीज़ के बारे में समझ में आएगा। क्या खाना है उसको समझना, सबसे पहले किसी भी बीमारी को समझना जरूरी है, वो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके पीछे का कारण क्या है, और हम उसे किस तरह से सही कर सकते हैं। अगर बात करें हम हेल्थ डाइट प्लान का, तो आप प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करें और टाइम से खाएं। ये बहुत ही ज़रूरी होती है डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए। डायबिटीज़ बढ़ने के कारण आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए डायबिटीज़ को आप हल्के में नहीं ले। आपको पहले से ही अगर पता चल जाए, प्री डायबिटिक स्टेज में आपको पता चल जाए कि डायबिटीज़ हो गई है आपको, तो तभी से आप फॉलो करना शुरू करें। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको ज़िंदगी भर दवाई खिला सकती है, तो इसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा बीमारी है, इस बीमारी में आप अपने लाइफ स्टाइल को कम्प्लीटली चेंज करके आप इससे कम्प्लीटली रिलैक्स हो सकते हैं। एकदम ना के बराबर ये आपका बीमारी ख़त्म हो सकता है। आपको आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और शेयर जरूर करें। और मेरा एक पुराना वीडियो कोलेस्ट्रॉल पे बनाया था, उस पर भी कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया हूँ, उसे आप देखें। आप निफिक्र हो जाएंगे और चिंता मुक्त हो जाएंगे। आप अपने बीमारियों के बारे में, बीमारियों को जानना और उसका दवाई लेना बिल्कुल उचित है। आपको दवाई लेने में भी तभी मज़ा आएगा जब उस बीमारी के बारे में आप जानिएगा, सही कीजिएगा, सही तरीके से रहिएगा, सहीएगा। बाद बाकी आप अपना राय दे सकते हैं। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।